हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज सेट की एक थ्योरम है। वैसे तो वो डेफिनेशन के ऊपर ही है थ्योरम, बट वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेगा। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो ये क्या कहती है ये थ्योरम कि ए अगर क्लोज सेट है, एक्जीमेट्रिक स्पेस है और ए कोई सबसेट है एक्स का और ए क्लोज सेट है, तो इफ एंड ओनली इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ओपन होना चाहिए। और सेकंड है कि इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर सेट ए क्लोज्ड है तो वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ये क्लोज सेट की डेफिनेशन भी है। वैसे तो अगर लास्ट लेक्चर आपको ध्यान है तो लास्ट लेक्चर में ये इस तरह से, ये दो तरह से डिफाइन होती है क्लोज सेट की डेफिनेशन, और उसी को हम आज प्रूफ भी करेंगे। वैसे तो ये थियोरेटिकल है इसमें, बट मैं आपको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल देकर क्लियर किया था। और हाँ, एक बात और है कि किसी का ना मेरे पास एक डाउट आया था, एक आप में से किसी एक स्टूडेंट का, कि मैंने रेस के बारे में बताया था, रे क्लोज सेट होती है। तो एक आया था कि क्या हाफ जो होता है ओपन स्फेयर या ओपन इंटरवल जो होता है, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, क्या वो भी ओपन सेट या क्लोज सेट होता है? तो आज वो भी डाउट मैं आपका क्लियर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझसे डाउट पूछ रहे हैं। तो इट मीन्स आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आपके डाउट आ रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आज वो भी बताऊंगी। तो इस थ्योरम को कराने से पहले मैं आपको वो बताती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि एक बच्चे का डाउट है ये और मेरे लिए हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाउट पूछ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं आगे। तो पहले मैं वो एग्जाम्पल करा देती हूँ जो एक बच्चे ने पूछा था। एक बच्चे का डाउट था कि क्या कोई सेमी क्लोज स्फेयर या क्या कोई सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल हमारा क्या ओपन सेट होगा या क्लोज सेट होगा? तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आरडी मैट्रिक स्पेस का ही। तो आरडी मैट्रिक स्पेस है हमारे पास, कोई आरडी कोई मैट्रिक स्पेस है और ए कोई सबसेट है, ऑब्वियसली आर का ही होगा। और मैंने ये ए जो सेट लिया है ये कौन सा लूं, 2 ले लेती हूँ और 3 यहां से ओपन। तो इसको मैं सेमी क्लोज कहूं, सेमी क्लोज इंटरवल बोलूं या फिर सेमी ओपन इंटरवल बोलूं, एक ही बात है ना, क्योंकि एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं एक रियल लाइन पर 1 2 3 4, ये मैं वैसे समझ रही हूँ कि ये वाला आपका डाउट कैसे आया होगा, क्योंकि जो मैंने रे बताया था आपको वो एक तरफ से क्लोज थी क्योंकि फिक्स पॉइंट था और एक तरफ से वो ओपन थी क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रही थी। क्योंकि रे वही तो होती है कि एक पॉइंट से लेके वो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। तो जब वो क्लोज हो सकता है तो बच्चों का डाउट था कि क्या ये भी क्लोज हो सकता है। चलो चेक करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है वैसे तो ये। तो यहां से क्लोज है राइट, और यहां पर ओपन है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट की अकॉर्डिंग करेंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार जो डेफिनेशन यानी जो एग्जाम्पल हमसे जो मांगना चाहता है कि ये ओपन है क्लोज है, उसे देखकर हम अपनी डेफिनेशन, जो 2 डेफिनेशन रखिए वो अपने आप सेलेक्ट कर देंगे। हम इसे किससे प्रूफ करेंगे? तो अगर मैं रियल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यहां पर क्या है मेरे पास, रियल नंबर का सेट, तो रियल नंबर में से अगर मैं ए को माइनस करूं, इट मीन्स ये मेरा क्या बना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मेरा ओपन आ जाएगा तो ये क्लोज है, और अगर ये क्लोज आ गया तो इट मीन्स वो ओपन है। ठीक है, चेक करते हैं। रियल नंबर में से मैंने सेट ए को माइनस किया तो इट मीन्स मैं इसे क्या लिख सकती हूं, यहां से यहां तक के एलिमेंट, क्योंकि इससे पहले 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, और ये चलती जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है राइट, रियल लाइन पे। तो अगर मैं यहां से देखूं, ग्रीन है ठीक है, यहां से देखूं अगर मैं
ये, तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से, ये पेन दिखेगा नहीं आपको, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोज्ड है तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, यूनियन ये 3 पर ओपन है तो इट मीन्स 3 कंटेन कर जाएगा इसमें, 3 से लेकर ये इन्फिनिटी तक। अब अगर हम देखें इसे, कुछ कुछ किसकी तरह लग रहा है ये, हम ये तो जानते हैं ये क्या है, ओपन इंटरवल, और एवरी ओपन इंटरवल क्या होता है, ये ओपन इंटरवल है, इट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, ओपन हो गया, इतना पार्ट ओपन सेट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि ओपन हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर हम देखें, ये वाला पार्ट, तो ये किसकी तरह जा रहा है, जो रे वाला एग्जांपल था उसकी तरह जा रहा है, जो 3 पर अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो 2 है, और हाँ 1 2 एंड 3 4, तो यहां से क्लोज है और ये यहां पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी और 3, राइट। और ये क्या है मेरा, ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट हुआ 3 और इन्फिनिटी, ये मेरा क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज सेट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्स देखा हमने, तो इट मीन्स ये मेरा क्या बन गया, क्लोज्ड सेट। अब हमने यहां से देखा कि ओपन सेट और क्लोज सेट का यूनियन करूं मैं, यही तो है ओपन सेट यूनियन क्लोज सेट। क्या हमने अभी तक कोई ऐसी डेफिनेशन या कोई थ्योरम पढ़ी है जिसमें ओपन सेट या क्लोज सेट का यूनियन लूं मैं तो हमें पता चल जाए कि वो ओपन होगा या क्लोज होगा, नहीं पढ़ी अभी तक। तो इट मीन्स यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि ये ना तो ओपन सेट है, कि ये ना तो ओपन है और ना ही ये क्लोज है, क्योंकि इसको मिलाकर सेट ए बनता है मेरा, राइट। कॉम्प्लीमेंट, जब इसका कॉम्प्लीमेंट यही आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ सेट ए जो हुआ मेरा वो ना तो वो नॉट ओपन सेट नॉट क्लोज सेट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जरूरी नहीं है कि कोई सेट ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, या तो 2 कंडीशन बनती है, या तो वो क्लोज होगा या फिर वो ओपन होगा, राइट। दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है कि या तो वो दोनों ओपन भी हो सकते हैं या फिर वो सेट क्लोज भी हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या थी कि ना तो वो क्लोज होगा और ना ही वो ओपन होगा, तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है, सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। तो आई होप जिस बच्चे का डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम हमारा डाउट जो था वो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक था कि अगर मैट्रिक स्पेस एक्स कोई है और ए कोई सबसेट है उसका, तब ये डेफिनेशन ही है हमारी क्लोज सेट की कि ए अगर क्लोज है तो इट मींस उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इट मींस ए क्लोज होगा। अब सेकंड वाली क्या थी कि ए अगर क्लोज सेट है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा वो सेट, और अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो इट मींस वो सेट क्या हुआ, हमारा क्लोज सेट हो गया, राइट। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलती हूँ, फर्स्ट पार्ट से ही सेकंड पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि अगर ए कोई मेरे पास क्लोज सेट है, राइट, कि ए इज, क्योंकि हमें दिया ये ए इज क्लोज्ड, और हम क्लोज की डेफिनेशन से क्या जानते हैं, दैट इज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, राइट। क्योंकि तो डेफिनेशन ही है, हमें डेफिनेशन ही प्रूफ करनी है तो हम इसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्लोज सेट है, मेरा ए कोई क्लोज सेट है और इट मींस ये कंटेन कर रहा होगा अपने सारे पॉइंट्स को, तब मुझे क्या शो करना है, देन शो दैट जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है यानी ए सी इज ओपन, ये मुझे शो करना है ना। तो ठीक है, करते हैं शो, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है जो इसका कॉम्प्लीमेंट है,
सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो है, इसकी दो कंडीशन बनती है। क्या? दो केस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या कहता है मेरा? केस 1 बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्सडी मैट्रिक स्पेस है, मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ आपको, एक्सडी कोई मैट्रिक स्पेस है और कोई सेट मेरे पास ए है, ये सेट ए है जिसको मुझे क्लोज दिखाना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, ये वाला पार्ट यानी ए सी, ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये वाला पार्ट, राइट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो ये मेरा ओपन होना चाहिए। तो दो केस बनते हैं कि अगर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है यानी ए सी है, ये मेरा नल सेट भी तो हो सकता है, एम्प्टी सेट। तो मैंने दोनों केस लेके चलूंगी कि अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी ये क्या हुआ, 5 हुआ, नल सेट हुआ, और दूसरा केस में लेके चलूंगी कि ए सी यानी कॉम्प्लीमेंट जो इसका हुआ वो 5 सेट नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें होंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर कोई सेट हमारा नल सेट होता है तो वो ट्रिवियल कंडीशन है, इट मींस वो 5 इज ओपन। तो ये तो ट्रिवियल कंडीशन हो गई इसके लिए। तो यहां से अगर वो नल सेट है तो इट मींस वो ओपन हुआ, और अगर ओपन है तो ए मेरा क्लोज सेट हुआ। ये तो यहां से प्रूफ हो गई। अब केस सेकंड में क्या है, दैट इज अगर ऐसा है, हाँ 5 ओपन होता है तो ये ओपन सेट हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो इससे हुआ कि ए सी इज ओपन। तो मैं कह सकती हूं बहुत, मतलब कि मैं कह सकती हूँ इंप्लाइज दैट कि जो सेट ए है मेरा इज क्लोज्ड, यानी यहां से तो मेरा हो गया क्लोज, हम लेके ही चले थे वैसे तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना था और हमने कॉम्प्लीमेंट इसका ओपन दिखा दिया। अब अगर मैं यहां से लेके चलूं, ये हमने दिखा दिया, अगर मैं यहां से लेके चलूं कि वो नॉन एम्प्टी सेट है तो इट मींस केस 2 में ले रही हूं कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो इट मींस कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर ऐसा है तो x बिलोंग करेगा मेरा किस में, इसके कॉम्प्लीमेंट में। और अगर x कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ कि x किस में बिलोंग नहीं करेगा, सेट ए में होगा नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर मेरा यहाँ पर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो ए में तो करेगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है कि अगर कोई सेट ए में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा बिलोंग, राइट। तो मैं यहां से ये ले सकती हूं कि अगर ऐसा है कि वो उसमें कर रहा है तो x मेरा, यहां मैं लेके चलती हूँ कि x मेरा a में नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, यहां से मैंने देखा a में नहीं है, तो इट मींस x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, a का। अगर x मेरा a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और x मेरा सेट a में नहीं है तो x मेरा क्या नहीं होगा, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट a। तो इट मींस मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, दैट इज जो ये x है जो बिलोंग कर रहा है मेरा, एक ओपन स्फीयर बनाया मैंने x सेंटर मानकर, r रेडियस ले ली जहां r मेरी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने सेट a के साथ और माइनस करा मैंने इस x को। मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही लिख रही हूँ मैथमेटिकली जैसे लिखते थे, तो वो मेरा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की वो ये कहती थी कि कोई पॉइंट किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट तब होगा जब उस पॉइंट को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया और उस सेट के साथ मैंने क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया और माइनस कर दिया उस पॉइंट को, तो वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। बट जब ये ए के अंदर है ही नहीं तो इंटरसेक्शन करने पे उस पॉइंट को मैं हटा दूं, यानी सेट ए में ही नहीं है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो आ रहा है वो पॉइंट बट ए में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, और उसमें से मैं एक्स को माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसने पे, तो वो नॉन एम्प्टी तो आएगा, सॉरी एम्प्टी तो आएगा। तो यहां से मैं बोल सकती हूं, यहां से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एस आर एक्स का जो इंटरसेक्शन है सेट ए के साथ वो भी एम्प्टी हुआ, क्योंकि इस ओपन स्फीयर में तो आ रहा है बट ए में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ए मेरा इसके, क्योंकि जो x है वो a के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, a में नहीं आ रहा, राइट। तो यहां से मैंने देखा, क्या देखा यहां से मैंने कि
कि जो x को सेंटर मान के मैंने ये रेडियस लेकर r मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया था, ये मेरा किस में कंटेन नहीं कर रहा, सेट ए में कंटेन ही नहीं कर रहा। तो इट मींस ये कहाँ कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा मेरा, ये कंटेन करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जो पॉइंट x है वो किस में जा रहा है मेरा, पॉइंट x जो है मेरा, पॉइंट x यहां से देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो इट मींस ये इसका जो ओपन स्फीयर आया है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से ओपन सेट की डेफिनेशन यही तो होती थी कि कोई एक्स जीमेट्रिक स्पेस होता है, कोई सेट ए मेरा ओपन सेट तब होगा जब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए आर रेडियस लेके जो इस ए में ही कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ पर इस सेट में ही कंटेन कर रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि ए, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था मैंने ए सी का, तो इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि ए सी जो है ये पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है किस में, मैंने x को सेंटर मानकर आर रेडियस ली थी, तो ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर रहा है, सेट ए सी में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इट मींस यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है इज ओपन, क्योंकि ये ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मैं ये सारे x भी ले सकती हूँ, यहां से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उस x के लिए जो सारे सारे सेट A में आ रहे होंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, है ना, उसके लिए। तो ए सी मेरा ओपन सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और हमें यही दिखाना था कि अगर A क्लोज है तो ये ओपन होगा। तो यहां से तो हमें प्रूफ हो गया क्या कि इफ A इज क्लोज्ड देन complement of A is open set। अब हमें लेके चलना है कि complement of A C is क्या है, complement of A, if complement of A is open then should it क्या कि जो A है A is closed, it means it contains all its limit points, right, है ना, डेफिनेशन ही कहती है ये हमारी। तो मैं क्या करूं, अब देखो ये वैसे तो थ्योरेटिकली है आपकी बुक में, पर मैं इसे मैथमेटिकली बता रही हूँ, और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन को लेके चले, बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो वही लेकर चलते हैं कि इस बार हमें दे रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारा अगर ओपन है तो हमें ए को क्लोज दिखाना है। तो मैं ले सकती हूँ कॉन्ट्राडिक्शन वाली, उससे मैं कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन लेती हूँ, कि कंडीशन लेके चलती हूँ, राइट, इस कंडीशन को लेके चलती हूँ। वैसे इसे लिखते नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ ये वाली चीज़ कि जो हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो हम इसे लिख के नहीं दिखाते कि हाँ हम कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो बाद में जो हम लेकर चलते हैं उसे कॉन्ट्राडिक्ट दिखा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट मैंने कोई x लिया एलिमेंट, अब ये x कहाँ का होना चाहिए एलिमेंट, मैंने x लिया है, हाँ मैं x ले रही हूँ, x जो है x इज लिमिट पॉइंट किसका, सेट A का, लिमिट पॉइंट ऑफ A, बट x डज नॉट बिलोंग टू A। मैं ये लेके चलती हूँ क्योंकि A को क्लोज दिखाना है ना, तो x लिमिट पॉइंट तो है सेट A का, पर वो उस A के अंदर नहीं आ रहा। तो लेके चलते हैं कि अगर x मेरा लिमिट पॉइंट है किसका, A का, और वो x A के अंदर नहीं आ रहा, और अगर मैं यहाँ पर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो ये सेट A हुआ मेरा, राइट, और ये वाला पार्ट जो मेरा हुआ ये कॉम्प्लीमेंट हुआ AC, और कोई एलिमेंट जब A में नहीं है तो इट मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा वो पॉइंट, ये ले लिया मैंने वो पॉइंट, राइट, ठीक है। तो इट मीन्स जब A में नहीं है तो x किस में बिलोंग करेगा, मेरा A के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अगर A के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा, अब क्योंकि AC जो है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है, क्योंकि
कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो ए है इज ओपन, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं ओपन सेट, तो इट मीन्स ये एक स्फीयर कंटेन करेगा। कैसा कि एक्स को सेंटर माना क्योंकि इसके अंदर आ रहा है और आर रेडियस ली, और ये किसके अंदर कंटेन करेगा मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसके अंदर कंटेन करेगा। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं P 1 and 2। क्यों ले रही हूं ये अभी आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने Q, P लिया मैंने, P कोई मैंने ओपन इंटरवल लिया, Q ले लिया मैंने 1 2 and 3 एंड R ले लिया मैंने 2 and 3। तो मैंने यहां से देखा, क्या देखा मैंने यहां से कि P जो है ये सबसेट है Q का, P कंटेन कर रहा है Q में, है ना, हमें दिख रहा है 1 2 और 1 2 3। तो अगर मैं P के साथ इंटरसेक्शन लूं R का, दोनों साइड, Q के साथ भी लूं R का, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? देखें 1 और R का अगर मैं लूं तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। सिर्फ और सिर्फ 2। और Q और R में अगर मैं लूं तो इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 and 3। तो ये इसके अंदर कंटेन तो कर रहा है, पर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, राइट? इसकी 2 आ रही है, इसकी 2 3 आ रही है। मुझे बस यही बताना था कि अगर कोई सेट A या कोई सेट P कोई सेट Q में कंटेन कर रहा है और मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन लिया, तो इट मींस तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, लेकिन हाँ ये पक्की बात है कि ये वाला इसमें कंटेन कर जाएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वही हमें यहां पर लेके चलना है कि अगर मैं यहां पर इंटरसेक्शन ले लूं, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो अगर मैं यहां पर इंटरसेक्शन लूं सेट A के साथ, तो ये भी पूरा इसमें कंटेन करेगा। पर हम ये बात जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और सेट A, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता, तो ये तो नल सेट हुआ मेरा। और इसमें क्या कंटेन कर रहा है? इट मींस अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं इनकी, कि ये इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? नल सेट। अब नल सेट में कोई एलिमेंट आ रहा है, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? हम जानते हैं कि एवरी सेट जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो अपना ही सबसेट होता है, तो वो सिर्फ खुद को कंटेन कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। तो इट मींस मैं यहां से लिख सकती हूं कि SRX कि मैं लिख सकती हूँ कि x को सेंटर मानकर जो R रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया था, इंटरसेक्शन A, वो भी नल सेट ही हुआ। अगर ये नल सेट होगा तभी इसके अंदर सबसेट आएगा, राइट? तो इसके बाद मैंने देखा कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इट मींस मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने क्या लिया था? x लिया था, किसका कॉम्प्लीमेंट? A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का। जब मैंने x को कॉम्प्लीमेंट लिया था A का, तो मैं यहाँ पे अगर एक बात और कहूँ, SX लिया जो सेंटर और R रेडियस लेके और इंटरसेक्शन A के साथ अगर मैं माइनस कर दूं इस x को, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैंने x को माइनस करा? क्योंकि मुझे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बनानी है, क्योंकि हमें क्या दिखाना था कि इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, अगर A क्लोज है तो अगर ये मैंने देखा इंटरसेक्शन सेट A में, तो x आता ही नहीं है जो हम लेके चले थे, और इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कि वो नल सेट आएगा, और हमने डेरिवेशन से भी देखा कि वो नल सेट आया है। तो इट मींस अगर उसमें से, यानी इसमें आ रहा है इस ओपन स्फीयर में, बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे ध्यान देना सब, कि अगर वो इसमें आ रहा है कि अगर x इसमें आ रहा है तभी तो ओपन स्फीयर बना है, x को सेंटर मान कर, बट A में नहीं है, तो इनके इंटरसेक्शन में से अगर मैं माइनस कर दूंगी उस पॉइंट को भी, तो भी फर्क तो पड़ेगा नहीं, तब भी नल सेट ही आना, अब भी नल सेट आ रहा है। पर ये किसकी डेफिनेशन बन गई? हमारी किसकी डेफिनेशन बन गई? लिमिट पॉइंट की। बट एक कमी है, क्या? वो नल सेट नहीं होता था, वो नॉन एम्प्टी सेट होता था, पर यहाँ पे तो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इट मींस हम यहां से क्या कह सकते हैं कि x जो है x इज
नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, राइट। पर हम तो लेके चले थे कि x तो लिमिट पॉइंट है सेट ए का, हम यही तो लेके चले थे कि सेट ए, हम ये लेके चले थे कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है ए का, पर ए में नहीं आ रहा। जो हमने इस तरह से लेके चले, पर यहां से तो आ रहा है कि x तो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, तो ये क्या हो गई, कंट्रोडिक्शन हो गई। क्या हो गई, नाउ तो implies that it is contradiction। इट इज कंट्राडिक्शन, तो हम कह सकते हैं यहां से कि implies that x किस में आना चाहिए, कि हमने x को जब लिमिट पॉइंट लेके चलता लेकिन x को a में नहीं दिखाया था और हमने इसको कंट्राडिक्ट दिखा दिया, तो इट मींस x a में ही बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है a में। अगर x a में बिलोंग कर रहा है और x इसका लिमिट पॉइंट भी है, तो इट मींस ये क्या कहती है, डेफिनेशन थी तो है कि कोई सेट A क्लोज सेट तब होगा जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उसमें कंटेन करेंगे, और x इसका लिमिट पॉइंट है, तो दैट इज मैं कह सकती हूँ A कंटेन्स all its limit points। That is A is closed set। तो यहां से हमने दिखाया, क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is open if then set A is closed set। ये हमने प्रूफ कर दिया। और इससे पहले में हमने क्या कराया था कि अगर, कहाँ गया, इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि हम लेके चले थे कि x क्लोज्ड है, मतलब A कोई क्लोज सेट है, A कोई क्लोज सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया। और लास्ट में हमने प्रूफ किया कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट ए हमारा क्लोज सेट हो गया। तो इट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया। अब अगर मैं इसका सेकंड पॉइंट लेके चलूं कि पॉइंट सेकंड क्या कहता है, ए इज क्लोज्ड है तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। मैं कह सकती हूँ सेकंड पॉइंट में कि ए इज क्लोज्ड, तो वो क्या करना चाहिए, देन शो दैट it contains all its limit points, right। अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट थ्योरम है ना इसका जो सेकंड पार्ट है, ये रहा सेकंड पार्ट, कहाँ था, ये रहा। तो ए इज क्लोज, तो इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो हम यही लेके चले थे। तो अगर मैं इसे यहां से कहूं कि ये क्या है, मेरा पार्ट वन में जो मेरी थ्योरम फर्स्ट है, इसकी थ्योरम फर्स्ट का जो पार्ट टू है वो इसका पार्ट वन हुआ, तो मुझे इसे कराने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं लेके चलूं इस बार मैं लेके चलती हूं कि सेकंड बात की A contains all its limit points, then show that A is closed, है ना, A is closed। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि A अगर क्लोज्ड है, कब, जब वो कंटेन्स कर रहा होगा अपने सारे पॉइंट्स को, इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट को इसके ओपन दिखा देंगे। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि ये दोनों थ्योरम, कि ये थ्योरम वन का पार्ट वन है ना। तो इसको मुझे कराने की जरूरत नहीं, ये पीछे वाली ही बात आ रही है। तो आई होप
आज की आपको दोनों थ्योरम समझ आई होगी। ये बेसिकली डेफिनेशन ही थी। हमारा जो क्लोज सेट होता है उसकी डेफिनेशन यही होती है ना, दो तरह से, कि अगर कोई सेट ए को मुझे कॉम्प्लीमेंट अगर कोई सेट ए है जो एक्सडीमेट्रिक स्पेस का सबसेट है, और वो सेट क्लोज्ड कब होगा, जब इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, राइट। या फिर मैं ये कह दूं कि ये जो सेट ए है क्लोज तब होगा जब ये अपने अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए, मतलब इसके जितने भी, अपने अंदर नहीं, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उन सबका कलेक्शन इसके अंदर खुद होगा, तब ये क्लोज सेट होगा, यानी कंटेन्स कर रहा होगा ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को। तो ये हमने थ्योरम प्रूफ भी कर दी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आया होगा, और जिस एक बच्चे का एक डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई और डाउट किसी का भी रहता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अपने कुछ डाउट पूछ रहे हैं मुझसे, तो ऐसे ही पढ़ते रहो बहुत इंटरेस्टिंग वे में। और मैथ्स बहुत ईजी है, पर वो कब ईजी है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगी। मैं यहाँ पे आपकी पूरी बीएससी का जो मैथ्स का सिलेबस है कंप्लीट करा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है जब कमेंट में डाउट आया था कि मैम एक ये डाउट भी है हमारा, तो मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।